स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल क्रिएटिंग अ वाइस टीचर पर। ये चल रही है हमारी मैथमेटिक्स लेसन प्लान सीरीज। आज हमारा लेसन प्लान 10th है जिसका टॉपिक है एरिया ऑफ सर्कल। तो बिना कुछ देरी करे आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेसन प्लान में हम लिखते हैं सब्जेक्ट, क्लास, डेट एंड टॉपिक। उसके बाद आता है जनरल एम्स। मैथ्स को पढ़ाने के जो भी जनरल एम्स होते हैं इसमें आप 4 to 5 पॉइंट्स लिखोगे। यहाँ पर मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं आप उसे भी लिख सकते हो। उसके बाद आता है स्पेसिफिक एम्स। ये एम्स टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर हमने टॉपिक लिया है एरिया ऑफ सर्कल, तो इसमें आप 2 से 3 पॉइंट्स एरिया ऑफ सर्कल से रिलेट कर लिखोगे। फिर उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में आप 2 से 3 पॉइंट्स लिखोगे। इसमें क्या होगा, इसमें आप प्रीवियस नॉलेज जो भी बच्चों की टेस्ट करोगे वो आप यहाँ पर पॉइंट्स लिखोगे। ये सब करने के बाद फिर आप 6 कॉलम्स बनाओगे, जिसमें फर्स्ट में आएगा टीचिंग पॉइंट, सेकंड में आएगा बिहेवियरल टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड में आएगा प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़, फोर्थ में आएगा प्यूपिल्स एक्टिविटीज़, फिफ्थ में आएगा मेथड टेक्निक्स एंड मटेरियल एड्स एंड देन सिक्स्थ इवैल्यूएशन। तो इसमें सबसे पहले आप अपना पॉइंट डालोगे एक्सपेक्टेड प्रीवियस नॉलेज। इसमें आप थर्ड कॉलम में प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ में आप अपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते हो, जिसमें आप 3 से 4 क्वेश्चंस फ्रेम करते हो। एंड देन फोर्थ कॉलम में प्यूपिल एक्टिविटीज़ में उसके आंसर्स आते हैं। एंड देन फिफ्थ में आपने जो भी मेथड अप्लाई किया है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आंसर मेथड यहाँ पर मैंने अप्लाई किया था, तो आप वही चीज़ यहाँ पे क्या करोगे, मेंशन करोगे जो भी आपने मेथड अप्लाई करा है। अब देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस में हम क्या क्या पूछ सकते हैं। हम पढ़ा क्या रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल। तो एक क्वेश्चन तो हम सबसे पहले उनसे यही पूछेंगे कि सर्कल क्या होता है। फिर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो होगा एरिया से रिलेटेड, कि बच्चों को नॉलेज है एरिया के बारे में। फिर थर्ड क्वेश्चन आप पूछ लोगे कि एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है। तो बच्चों को फॉर्मूला तो पता नहीं होगा, 7th क्लास का बच्चा है, तो इसलिए इसमें जो लास्ट वाला हो जाएगा हमारा क्वेश्चन वो प्रोबेबल आंसर वाला हो जाएगा। देन फिर ये सब पूछने के बाद आप अपना इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक देते हो। फिर आप थर्ड कॉलम में स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लिखते हो, इसमें आता है टुडे वी विल स्टडी अबाउट एरिया ऑफ सर्कल। एंड देन फोर्थ कॉलम में आप लिखोगे स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। एंड फिफ्थ में आ जाएगा आपका स्टेटमेंट। अभी आपको 6th कॉलम में कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद जब आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेड प्रीवियस नॉलेज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, इसके बाद आपका फर्स्ट टीचिंग पॉइंट आता है। एक लेसन प्लान में 3 टीचिंग पॉइंट्स होते हैं, तो अब हम सबसे पहला टीचिंग पॉइंट अपना करने वाले हैं, ये है एरिया ऑफ सर्कल। इसमें भी हम प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस पूछते हैं। पहले हमने इंट्रोडक्शन क्वेश्चन पूछे थे, अब हम जब हमारा टीचिंग पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे तब हम प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस पूछेंगे। इसमें भी हम 2 से 3 क्वेश्चंस पूछते हैं, मिनिमम 3 तो होने ही चाहिए। फिर इसके बाद आप ये प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस किस में आते हैं, थर्ड कॉलम में आएंगे, प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ में उसके आंसर आएंगे, प्यूपिल्स एक्टिविटीज़ में एंड आपने जो भी मेथड अप्लाई करें हैं वो आ जाएगा फिफ्थ कॉलम में। अगर आप कोई भी फिगर इंडिकेट कर रहे हैं बच्चों को तो उसका मिनिएचर आप फिफ्थ कॉलम में पेस्ट करोगे। जैसे हमने यहाँ पर प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हैं, सबसे पहले तो हमने उनको एक इंडिकेट करी फिगर, पूछा ये क्या है, तो बच्चा बताएगा कि ये सर्कल है। देन उसके बाद आप एक क्वेश्चन पूछोगे रेडियस ऑफ द सर्कल पर। एंड उसके बाद फिर आप अपना लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकते हो, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन बनाए हैं, आप 3 क्वेश्चन में भी उसे कंक्लूड कर सकते हो। प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस पूछने के बाद आपकी एक्सप्लेनेशन आएगी। एक्सप्लेनेशन कौन दे रहा है, प्यूपिल टीचर दे रहा है, तो ये थर्ड कॉलम में आपकी जो भी एक्सप्लेनेशन है वो आ जाएगी। एंड फोर्थ कॉलम में स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। एंड फिफ्थ में आपने जो भी मेथड अप्लाई करा है वो आप लिखोगे, और आपका जो भी मिनिएचर है चार्ट पेपर का वो आएगा। जब आपका ये टीचिंग पॉइंट हो जाएगा देन आप अब 6th कॉलम में क्या लिखोगे, इवैल्यूएशन में अपना क्वेश्चन पुटअप कर दोगे। इसमें जैसे क्वेश्चन क्या पुटअप किया गया है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो आप ये बच्चों से क्वेश्चन पूछ लोगे कि आप बताइए, या फिर से इसके अलावा आप और भी पूछ सकते हो, जो भी आपको सही लगे आप इवैल्यूएशन क्वेश्चन में डाल सकते हो। इसके बाद हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट आएगा, वो क्या है, मॉडल क्वेश्चन। इसको आप कौन सॉल्व करवाता है, इसे प्यूपिल टीचर सॉल्व कराता है। इसमें हमने मॉडल क्वेश्चन क्या लिया है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 56 सेंटीमीटर। तो इसमें हम सबसे पहले क्या पूछेंगे, प्रेजेंटेशन क्वेश्चन पूछेंगे, थर्ड कॉलम में आएगा, फिर उसके नीचे एक्सप्लेनेशन आएगी क्योंकि इसे प्यूपिल टीचर ही सॉल्व करा रहा है। सेकंड कॉलम में आपके स्टेटमेंट आ जाएंगे, एंड फोर्थ कॉलम में उसके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन के सामने आ जाएगा स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। एंड देन आपका जो भी आपने मेथड अप्लाई करें वो आ जाएंगे। प्रेजेंटेशन क्वेश्चन में आप क्या क्या पूछ सकते हो, फॉर एग्जांपल कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सर्कल क्या है, आपने पढ़ा दिया ना एरिया ऑफ सर्कल, उसका फॉर्मूला आपने बता दिया, तो बच्चा तो उसका आंसर करेगा ना। मॉडल क्वेश्चन में जब आप प्रेजेंटेशन क्वेश्चन में पूछोगे तो आप ये क्वेश्चन भी डाल सकते हो। एंड देन लास्ट में आप पूछ सकते हो कि आंसर क्या आया, या फिर आप कैसे फाइंड करोगे, कैसे वैल्यू पुट करोगे, ऐसे भी आप अपना कंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद अब आप अपनी क्या दोगे, एक्सप्लेनेशन दोगे। आपने बच्चों को भी क्या करा है, इंक्लूड करा है उस चीज़ में, कम्युनिकेशन
ताकि क्या हो, पीपल टीचर एंड बच्चों में क्या हो, कम्युनिकेशन हो। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। जब आपका ये वाला टीचिंग पॉइंट हो जाएगा, फिर आप 6th कॉलम में अपना इवेल्युएशन क्वेश्चन पुटअप कर लेना। फिर उसके बाद आपका 3rd टीचिंग पॉइंट आएगा, वो क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसमें हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या लिया है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इफ द एरिया इनक्लोज्ड बाय इट इज 616 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा लेवल बढ़ा दिया क्वेश्चन का, बट इसे सॉल्व कौन करेगा, इसे प्यूपल टीचर सॉल्व नहीं करेगा, इसे बच्चे सॉल्व करेगा। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन किस में आएगा, 4th कॉलम में आएगा। कौन सा कॉलम है ये, प्यूपल एक्टिविटीज़ का, इसमें ही आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे। देन 3rd कॉलम में क्या आएगा, 3rd कॉलम में आएगा प्यूपल टीचर विल ऑब्जर्व द वर्क ऑफ स्टूडेंट। आपके सुपरविजन में ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। इसमें भी आप सबसे पहले प्रेजेंटेशन क्वेश्चन पुटअप करते हो एंड देन उसके बाद आप सुपरवाइज करते हो, उसका सॉल्यूशन बच्चा क्या करता है, ब्लैक बोर्ड पर करता है। इसमें फिर आपका जो 5th कॉलम में आपने जो भी मेथड अप्लाई करा है वो आप यहाँ पे मेंशन करते हो। प्रेजेंटेशन क्वेश्चन में आप सेम वही चीज़ पूछोगे, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे फाइंड करोगे। तो इसमें बच्चा क्या करता है, आंसर देता हुआ चला जाता है, क्योंकि आपने मॉडल क्वेश्चन पहले सॉल्व करा है तो बच्चों को पता है कि हाँ वैल्यू पुट करनी है, पाई की वैल्यू पुट करनी है। एंड आपको सारे जब आप फॉर्मूले लगा के जब उनकी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप अपने सुपरविजन में क्या करोगे, बच्चों से वो क्वेश्चन सॉल्व कराओगे। जब आपका ये खत्म हो जाएगा तब आप इवेल्युएशन में लास्ट में अपना क्वेश्चन पुटअप कर लेना। इसके बाद जब आपका ये मॉडल क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपके तीनों टीचिंग पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आप लिखते हो ब्लैक बोर्ड वर्क। इसमें जितने भी 5 कॉलम्स हैं इसमें आपके स्टेटमेंट आते हैं। एंड उसके बाद 3rd कॉलम जो है प्यूपल टीचर एक्टिविटीज़, इसमें आपका ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर आता है। आपने ब्लैक बोर्ड पर जो भी लिखा है, सब्जेक्ट, क्लास, डेट एंड टॉपिक वगैरह, एंड उसके अलावा आपने जो भी थ्योरी लिखवाई है बच्चों को, फॉर्मूला लिखवाया है, एंड मॉडल क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें आता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें नहीं आएगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। ब्लैक बोर्ड वर्क के बाद आता है होमवर्क। इसमें आप होमवर्क कौन दे रहा है, प्यूपल टीचर दे रहा है, तो इसे आप 3rd कॉलम में लिखते हो, प्यूपल टीचर एक्टिविटी में। यहाँ पे स्पेस ज़्यादा था 1st कॉलम में, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया क्योंकि उसके नीचे स्पेस नहीं था। तो आप क्या कर सकते हो, 3rd कॉलम में उसे लिख सकते हो। इसमें भी जो 5 कॉलम से आपके स्टेटमेंट आएंगे एंड आपने जो भी चीज़ यूज़ की है, टेक्निक्स, एड्स जो भी यूज़ करें, वो आप 5th कॉलम में लिख दोगे। जब आपका ये चीज़ खत्म हो जाएगी तब आपका ये सिस्टमैटिक वे में लेसन प्लान खत्म हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारी ये वीडियो भी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड मेरी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड लाइक कर दें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें।